मैं बताऊंगा। और कोई दल बचा है? हमारे साथी सहयोगी दल आरएलडी, हम और आप तो एक ही हैं? नहीं, कांग्रेस ने तो किया ही नहीं। वो जो माननीय आशीष जी ने जो सवाल पूछा उसमें मैं बोलूंगा। हमारी पार्टी की माननीय सदस्य हैं और उनका एक अपना दल है, उनकी माताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जाति जनगणना पे मैं समझता हूं आप भी सहमत हैं। वो दोनों तो एक ही है ना, अलग हैं। अच्छा बैठ। तो अब क्या दिक्कत है नेता सदन? मेरी आवाज नहीं आ रही? बिहार कर सकती है अध्यक्ष महोदय, चेक करें आवाज। अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना अगर बिहार में हो सकती है, अब आ रही है? अगर अध्यक्ष महोदय जाति जनगणना बिहार में हो सकती है, और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। और माननीय सदस्य ये सवाल जो पूछ रहे हैं, आपका सवाल ठीक है आशीष जी, माननीय सदस्य का, कि आपकी सरकार में आपने क्यों नहीं किया। मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी और दक्षिण भारत के सब नेता, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जाति जनगणना हो उसमें। उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई, और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। पता नहीं क्यों उस सेंसस में नहीं किया गया। जब दोबारा सेंसस होने जा रहा है, इसलिए हमारी फिर मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अकेली सदस्य हैं और हमारे गठबंधन की सहयोगी भी हैं। बहुजन समाज पार्टी भी उन्होंने बोला नहीं है कि नहीं, वो तो पूछ के आना पड़ेगा। वो सहयोगी उन्होंने बताया नहीं कि है। उन्होंने आश्वासन दिया था प्रधानमंत्री, अरे आपस में बात, और सभी लोगों ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन दिया था, हमने आश्वासन में भरोसा कर लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है और बहुत सारे दल इस पक्ष में है, और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जाति जनगणना हो। आखिरकार सरकार पीछे क्यों हट रही है? और अगर आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं तो आउटसोर्स व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं है? आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों नहीं है? अगर आप आउटसोर्स के खिलाफ नहीं हैं, आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, तो आखिरकार आप जाति जनगणना के खिलाफ क्यों हैं? और नेता सदन ने कई बार प्रेजेंटेशन देखा होगा कि डेटा सेंटर हम बना रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी कई लोगों से एमओयू हुए, कई चीजें जमीन पे भी आ रही हैं। नोएडा में डेटा सेंटर बन रहा है, बजट में भी कुछ चीज दिखाई दे रही है डेटा सेंटर के लिए। आप डेटा सेंटर कल बना रहे हैं, आपके यूपी का डेटा सेंटर क्यों नहीं है? और फिर जाति जनगणना हो जाएगी तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन हम समाजवादी लोग इसके पक्ष में हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यात्रा बहुत दूर दूर गए थे लोग। मुझे नहीं पता सबसे दूर कौन से लोग गए थे। सबसे दूर कौन गया था? कई घंटों की हवाई यात्रा से गए थे लोग। कई देश होकर के आए हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात आज भाषण में आई है। 1 साल तो चला गया, अब 4 साल बचे। दिल्ली की सरकार को सहयोग नहीं कर रही है जितना करना चाहिए, और अगर दिल्ली की सरकार ने सहयोग किया होता तो आप न जाने कहां और पहुंच गए होते। आपने क्या कदम उठाए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, और किस किस देश गए थे आप? कई देश होकर के आए हैं आप।
एक डेलीगेशन गया यूनाइटेड स्टेट्स, एक डेलीगेशन यूनाइटेड स्टेट्स गया था, मुझे नहीं पता, नहीं वो नहीं कागज दिया कुबार नहीं, वो आगे नहीं गिरा, मेरे पास है, वो कुछ और चीज थी। एक डेलीगेशन गया यूनाइटेड स्टेट्स, एमओयू कर लिया कई हजार करोड़ का, बाद में पता लगा वो यूनिवर्सिटी ही नहीं है। नेता सदन, इनकी क्लास लीजिए आप। कौन गया था वहां यूएस? नेता सदन कौन गया था? कौन यूएस गया था? नहीं, ठीक है, थैंक यू। यूएस गए थे, यूनिवर्सिटी से एमओयू कर लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी है ही नहीं वहां पर। लेकिन मैं नेता सदन ये समझता हूं, ये मानता हूं मैं, जो भी किया हो उसे दोबारा प्रयास करना चाहिए था। कोई तो आ जाए यूएस से यूनिवर्सिटी। जब हम आप अपनी यूनिवर्सिटियों को नहीं बेहतर कर पा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड पर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। हालांकि नेट के बारे में आपने बोला है कि 2 यूनिवर्सिटियों का अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन 84 यूनिवर्सिटियों में केवल 2 ही क्यों हुई, और क्यों नहीं हुई? उनके लिए भी प्रयास होता। मैं तो नेता सदन से कहूंगा, जो यूएस गई थी टीम, उसको दोबारा यूएस भेजिए आप, और तब तक वापस मत आने देना जब तक वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमओयू न कर ले आए। नहीं, वो कुछ है उसमें काबिल, कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, बीजेपी का बहुत फंडामेंटल क्लियर था कि कोई भी सूट और टाई पहने, बस उससे एमओयू करा लो। मैक्सिको गए थे लोग, ब्राजील गए थे, अर्जेंटीना गए थे, नीदरलैंड गए थे, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, यूके, अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान में गए थे आप लोग। ये जो जापान में डेलीगेशन अध्यक्ष महोदय गया होगा, वो क्योटो नहीं गया होगा। आप थे उसमें? बन तो मुझे खुशी होगी अगर मैं बैठ जाऊं और आप क्योटो के बारे में 1 मिनट बता दो, हमारा वाराणसी और क्योटो क्या है। हमारा वाराणसी क्योटो बन रहा था। अच्छा है, कोई तो क्योटो हो आया, हम तो यहीं देखना चाहते थे क्योटो। जो पहला आपका इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, आप मेला मत लगाइए। मेरा नेता सदन से यही, आप मेला मत लगाइए। आप मेला लगाते हैं। आप इन सब मंत्रियों को आपने कहा जाइए मेला घुमाइए, घूम के आ गए, और आप क्यों नहीं जा पाए? मैंने अखबारों में पढ़ा था, हो सकता है वो अखबार गलत लिख रहा हो, आप कोई ठंडी जगह जाना चाहते थे, बहुत ठंडी जगह जाना चाहते थे। नेता सदन ना जाएं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके कितने भी मंत्री चले जाएं, कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जब तक नेता सदन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इतने देश देखा है आप लोग, किसी देश में सड़क पर सांड दिखाई दिया? अमेरिका गए थे हमारे वित्त मंत्री जी, क्या सांड दिखाई दिया वहां पे? मैं तो पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन सड़क से जा रहा था,
मैंने एक वीडियो बनाया खुद ही और मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया। तो मेरे एक बहुत समझदार और जानकार उन्होंने कहा कि ये वीडियो आपको नहीं डालना चाहिए था। मैंने कहा क्यों नहीं डालना चाहिए था? बोली अच्छा नहीं लगता, इस शिक्षा भी ठीक नहीं बनती। अरे मैंने कहा हमारा एक ग्रामीण भारत है। अरे डिवाइडर पे अगर कंडे रखे हैं तो क्या खराब रखा है? पूरा कंडा ही कंडा दिखाई दे रहा था। अरे हमारे गांव के लोगों को कोई जगह तो मिल गई जहां इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या खराब है उसमें? कितने एक्सीडेंट हुए हैं। और अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे, माननीय सदस्य ऐसे भी होंगे जो किसी न किसी एक घर में दुख में गए होंगे, सांड की वजह से जान गई है, खेत बर्बाद हुए हैं और कई महत्वपूर्ण लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी का एक्सीडेंट इस जानवर की वजह से हुआ, नहीं जान बचा पाए। कई बार सड़क पे आप रफ्तार से जा रहे हैं, अचानक जानवर आ जाए, अब क्या करोगे आप? मैं खुद देखा हूं अपनी सड़कों पे कुछ हो गए, खुद मैं बचते बचते बचा हूं। फसल तो किसान की है ही बर्बाद, लेकिन चलने वालों की भी जान जाती है। और पूरे देश में अगर एक्सीडेंट की वजह से और खासकर जानवर की पशु जानवरों की वजह से अगर कहीं अध्यक्ष महोदय जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश में जा रही, किसी और प्रदेश में नहीं जा रही है। और ये पोस्टर जो हमारे नेता लेकर के आए हैं, कोई खराब पोस्टर लेकर के नहीं आए हैं। पोस्टर का प्रदर्शन उचित नहीं करेंगे, कोई खराब चीज नहीं लेके आए हैं। हम सूची लंबी टेबल करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह में ये एजेंसी की क्रेडिबिलिटी क्या है मैं टेबल करूंगा, मैं ये भी टेबल करूंगा कि जिनकी जानवरों से जान गई है वो कितने लोग हैं, जो हमें अखबार के माध्यम से, हमारे विधायकों की जानकारी के माध्यम से जो कुछ हासिल होगा हम टेबल करेंगे। और मैं मांग करूंगा सरकार से कि जिनकी जान गई है, जिन परिवारों के सदस्यों की, उनकी 10-10 लाख से मदद ये सरकार करे। क्योंकि जिन देशों को ये आप घूम के आ रहे हो, जिनमें आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भटक करके आ रहे हो, किसी देश में सड़क पर सांड नहीं देखे होंगे, लेकिन कमाल का उत्तर प्रदेश है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाला स्टेट। सांड ही सांड दिखाई दे रहे हैं, राजधानी में सांड दिखाई दे रहे हैं। दुख की बात है। और क्या बजट दिया आपने? जब प्रधानमंत्री देश के बोल रहे हो कि इन जानवरों की समस्या का समाधान करेंगे, तो बताओ हम किस पे भरोसा करें? जनता ने भरोसा कर लिया, लेकिन सांडों की संख्या बढ़ गई। जो एमओयू हुए हैं, इससे पहले वाला जो मेला लगा था इन्वेस्टमेंट मीट, उसमें भी बड़ा मेला लगा था और लगभग 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। मैंने जानकारी हासिल की, पोर्टल पे देखूं आखिरकार कितने लोगों ने एमओयू किया। वो वेबसाइट ही नहीं चल रही है। अगर हम और आप जानना चाहें कि किन लोगों ने एमओयू किया है तो पूरी सूची नहीं मिल रही है। आखिर सरकार क्यों छिपा रही है? हमारे जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, उनके किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया। 4 लाख करोड़ का किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया। और ये एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट के हैं। और मैं अगर उधर कहूंगा तो सब चिल्ला देंगे हां आया है। शाहजहांपुर में कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया? पहले के अलावा वाला लग गई। चिमनी से धुआं तो नहीं लग रहा, चिमनी से धुआं तो नहीं लग रहा, रोजा वाली चिमनी से। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। अभी मैं दूसरी बात पूछूंगा ना, अभी मैं पूछूंगा, उस पर भी पूछूंगा मैं भी। जो 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां है जमीन पर? कितना आ गया ये बता दें आप। और फिर इस बार कितने लाख करोड़ का एमओयू कर दिया, मेला लगा लिया वहां पर।
आंकड़े कितने आए? 33 लाख करोड़, 34 लाख करोड़। मुझे तो लगता है कि भारत ने आविष्कार किया जीरो का, हमारे बीजेपी ने आविष्कार किया कि बस जीरो बढ़ाते जाओ। क्या थाना, क्या तहसील में क्या सुनवाई हुई होगी? सब अधिकारी एमओयू में लगे हुए थे, एमओयू करना है, एमओयू करना है। जब दुनिया घूम आए, वहां जो मिला सो मिला। फिर हर बड़े बड़े शहरों के डिस्ट्रिक्ट पे चले गए, बड़े बड़े शहरों में गए, वहां भी एमओयू कर लाए। फिर जिले में पता किया किसने काम किया है, किसने नया ठेका किया, कौन कोल्ड स्टोर लगा रहा है, कौन क्या कारोबार कर रहा है। बोला आप भी एमओयू के पार्ट हैं। नेता सदन, आप जानकारी करिए, क्या जिलों में जो काम पहले से चल रहे थे, छोटे मोटे काम, उनको भी एमओयू में जोड़ दिया। कईयों से जबरदस्ती कहा गया, जबरदस्ती कहा गया कि अच्छा आप एमओयू नहीं करेंगे, उन्होंने एमओयू कर लिया। क्या क्रेडिबिलिटी है एमओयू की? 4 लाख करोड़ वो, 34 लाख करोड़ वो, और डिफेंस एक्सपो, मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे, तोप बनेगी, कॉरिडोर बनेगा। 5 साल देखते रह गए, कहीं कॉरिडोर नहीं है। डिफेंस में क्या आ गया इन्वेस्टमेंट? कितना इन्वेस्टमेंट आ गया? और फिर जो लोग करना भी चाहते होंगे, वो क्या आप दोगे उन्हें? क्या पॉलिसी है आपके पास? एक तरफ तो एमओयू, इतने लाख, नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? सरकार को सपने दिखाना बंद करना चाहिए। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्योंकि बजट पे भी मुझे बोलना है, बजट पे भी हमारी पार्टी के लोग बोलेंगे। जिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए स्टेट की? अब 4 साल बचे हैं, क्या ग्रोथ रेट हो आपकी? उसके बारे में कौन बताएगा? वो तो सरकार ही बताएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या बजट था बता दें हमें? किस डिस्ट्रिक्ट का बजट था? ये हमारा माननीय सदस्य, जब मैं सदन में आया तो माननीय सदस्य हमारा बोल रहा था, विधायक जाहिद बेग, वहां बुनकरों की सुविधा के लिए और कारपेट के कारोबार के लिए एग्जीबिशन लग जाए, उसके लिए कारपेट मॉल, एक्सपोर्ट मॉल बनाया गया, मार्ट बनाया। उद्घाटन का उद्घाटन कर लिया, उससे कितना आगे बढ़ा दिया आपने? कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया वहां पर? जो सुविधाएं 4 लेन की दी थी या फ्लाईओवर की दी थी, कितना पूरा कर दिया आपने? उसको कितना आगे बढ़ा के ले गए आप? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहां पहुंचा स्टेट? अगर ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम हुआ तो शायद जीडीपी बढ़ी होती। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे ही काम नहीं हुआ है, तो क्या है आपका ये इतना बड़ा जो सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कैसे पूरा होगा? क्योंकि ग्रोथ रेट तो कुछ भी सरकार बता सकती है, और जो इन्वेस्टमेंट होता भी था थोड़ा बहुत, कामधेनु योजना बंद करा दी, पोल्ट्री वाली बंद करा दी, जो वैल्यू एडिशन थी किसान के लिए। और बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप लिए साथ, आपको ग्रोथ हासिल नहीं होगी। 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आया है। कोई नई मंडी बनी हो तो बता दें हमें, कोई नई मंडी बनी हो तो बताएं, कोई बड़ी मंडी बनी हो जहां सुविधा ले सकें। और जो बनी भी नहीं थी उनको पूरा नहीं किया। और आज ही मेरे पास सरकार का ही कागज है, बताओ एग्रीकल्चर ग्रोथ लगातार नीचे जा रही कि नहीं जा रही? कहां 10% और कहां 7%? डेयरी के लिए क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्पादन में नंबर 1 है, उत्पादन और बढ़ सकता है। समाजवादी सरकार थी तो 3 अमूल आए थे, उस समय एमओयू हुए थे, और तीनों के तीनों जमीन पर है आज। आपने कौन सा नया प्लान लगा दिया बताइए आप? बनारस भी समाजवादी सरकार का था। जो न जानता हो
तो उसको दोबारा कागज दिखवा दीजिए। आप पता कर लीजिए, अब इनको आनंद भेज दीजिए डायरेक्टर से मिलने के लिए, एमडी से मिलने के लिए। आपके पराग की क्या स्थिति है? पराग को क्या कर रहे हैं आप? और यूपी का काऊ मिल्क प्लांट मैंने कन्नौज में लगाया था। काऊ मिल्क प्लांट, उसमें टेट्रा पैकिंग थी। वो प्लांट कभी नहीं चला टेट्रा पैकिंग का। मैं एक दिन दौरे पर गया, मैंने कहा देखूं क्या हालत है इसकी। जब जाकर के मैंने देखा और मैंने वहां के अधिकारियों से पूछा कि ये काऊ मिल्क प्लांट है, इसमें मिल्क किसका है, कहां से प्रोक्योर कर रहे हैं आप मिल्क, क्या काऊ है उसका मिल्क है? बोला नहीं सर, हम मिक्स कर लेते हैं। सोचिए, काऊ मिल्क प्लांट में मिक्स करके दूध का प्रोडक्ट बना रहे थे। टेट्रा पैकिंग की मशीन नहीं चली। और जब बाहर जाकर के मैंने देखा गेट के पास पटिया किसकी उद्घाटन की लगी थी, देश के। तो विधानसभा में अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो सरकार के द्वारा पेश किए बजट पर एक एक करके हमलावर होते हुए नजर आए। अखिलेश यादव, ओडीओपी पर काम नहीं हुआ, कोई नई मंडी नहीं बनी। विधानसभा में जमकर इससे पहले हंगामा देखने को मिला और उसके बाद अखिलेश यादव हमला करते हुए सरकार पर नजर आए। 4 लाख करोड़ का निवेश कहां है, यह अखिलेश यादव ने पूछा। इसके अलावा उन्होंने ओडीओपी पर काम नहीं हुआ, उसको लेकर भी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। कोई नई मंडी नहीं बनी है। अखिलेश यादव विधानसभा में सरकार को घेरते हुए नजर आए। वित्त मंत्री की शायरी पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अपनी तुकबंदी ठीक करवा लीजिए, अखिलेश यादव ने ये हमला बोला। अखिलेश यादव ने भी शायरी अंदाज में तंज कसते हुए अखिलेश यादव नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं। वित्त मंत्री की शायरी पर अखिलेश यादव का हमला देखने को मिला। एमओयू की सूचना सरकार क्यों छुपा रही है, सरकार सपने दिखाना बंद करे। अखिलेश यादव हमलावर होते हुए नजर आए। चर्चा के दौरान अखिलेश और सुरेश खन्ना में बहस जो है वो देखने को मिली है। संकल्प पत्र में जो वादा किया सभी पूरे करेंगे, सभी पूरा करेंगे, सुरेश खन्ना ने यह बात कही। जनता ने इसी बात के लिए हमें चुना है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हमलावर होते हुए नजर आए। जनता ने हमें चुना, ये ही विश्वसनीयता है। वित्त मंत्री, जनता का शासन ही राजनीतिक विश्वसनीयता। 4 लाख करोड़ का निवेश का अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। सबका साथ सबका विकास नारे पर भी तंज कसते हुए अखिलेश यादव नजर आए। सदन में सरकार जवाब देने से भाग रही है। अखिलेश यादव हमलावर होते हुए नजर आए। सभी विपक्ष के लोग जातीय जनगणना चाहते हैं। नहीं, आपको नहीं अच्छी लग रही है? नहीं, आप तो वित्त मंत्री है ना। अभी आपके भी मेडिकल कॉलेज पे आऊंगा मैं। पेपर अभी आ रहा हूं मैं मेडिकल कॉलेज। पेपर का रेफरेंस तो बताएं, कहाँ का पेपर? अच्छा, पेपर बता दें। ये नहीं मानेंगे, इंडिया टुडे पढ़ दूं? इंडिया टुडे नहीं, पेपर को उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी? ये ऑथेंटिसिटी आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिएगा। कोई जिस पेपर को आप पूछ लीजिए, जिस पेपर को इसीलिए मैंने, आपने सुना नहीं लगता, आप हेडफोन लगाए नहीं थे। मैंने कहा कि ये बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है जिसके तहत मैं बोल रहा हूँ। जिस पेपर को कोट कर रहे हैं उस पेपर का कम से कम नाम तो बताना चाहिए। नहीं, आप अपने अधिकारी पढ़े लिखे हैं, उनसे पढ़ लेना। अधिकारी से क्यों पूछ रहे हैं आप? क्रेडिबल एजेंसी, आपको बताते हैं। क्रेडिबल एजेंसी कहीं से उस एजेंसी का नाम भी तो हो, कोई एजेंसी का नाम बताया जाए। पढ़ दें क्या? नाम पढ़ दें, नाम पढ़ दें, नाम बताना चाहिए। केयर एज करके कंपनी है। एनीवे, आप लोग पता कर लेना केयर एज, और फिर मैं इंडिया टुडे का भी पढ़ दूंगा। आप चुनाव जीत सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हमको इंगित करके बात कही जा रही थी, जवाब देना जरूरी है हमारे। बोलिए, जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इस सदन की हमने नहीं, जो हमारा संकल्प पत्र है मान्यवर, पहले भी संकल्प पत्र के हमने 98% वादे पूरे किए, 98%, और ये बार में आया। और इस बार भी
जितने वादे किए 130 वादे किए, उसमें से 110 वादों पर काम किया है मानव। कल बाकायदा इस पर प्रेस किया गया था। यह है क्रेडिबिलिटी। और जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव हमलावर होते हुए नजर है, क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। नारा है सबका साथ सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल